हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। हम करने वाले हैं एनपीओ की कुछ इम्पोर्टेंट आइटम्स, कुछ इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं जो कि समझना बहुत ज़रूरी होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए। हमारी फर्स्ट टर्म है, आइटम है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन क्या होता है कि ये इट इज़ अ रिक्यूरिंग इनकम फॉर एनपीओ। सब्सक्रिप्शन है जो एक रिक्यूरिंग इनकम है एनपीओ के लिए। रिक्यूरिंग क्या होता है कि जो कि रेगुलर बेसिस पर रिपीटिटिव हो, जो बार बार हो रही हो रेगुलर बेसिस पर, उसे बोलते हैं रिक्यूरिंग। तो सब्सक्रिप्शन क्या है? रिक्यूरिंग इनकम है एनपीओ के लिए। इट इज़ यूजली कलेक्टेड एवरी मंथ फ्रॉम ऑल द मेंबर। ये मोस्टली क्या होता है कि एवरी मंथ, ज़रूरी नहीं है वैसे कि एवरी मंथ ही हो, 6 मंथ हो सकता है, 1 ईयर में हो सकता है मेंबर से कलेक्ट कर रहे हो, लेकिन वो क्या होता है कि वो रेगुलर बेसिस पर होती है। वो रेगुलर बेसिस पर होनी चाहिए, उसे ही हम रिक्यूरिंग बोलते हैं। तो अगर वो रेगुलर बेसिस पर हो रही है तो उसे हम रिक्यूरिंग इनकम बोलेंगे। और सब्सक्रिप्शन जो है हमारे, ये रिक्यूरिंग इनकम, इसको हम कहाँ ट्रीट करते हैं? हम इसको रिवेन्यू रिसिप्ट में ट्रीट करते हैं। ठीक है। सेकेंड हमारा इम्पोर्टेंट आइटम है जो, वो है लाइफ मेंबरशिप फीस। अ पर्सन पे टू बिकम द लाइफ टाइम मेंबर ऑफ एनपीओ। एनपीओ का लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए, वैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे लाइफ लिखा है, तो लाइफ मतलब कि एक बार। ए पर्सन पे टू बिकम द लाइफ टाइम मेंबर ऑफ एनपीओ। एनपीओ का लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए उसको एक बार पे करनी पड़ती है। तो मैंने बताया था रिक्यूरिंग इनकम क्या होती है कि बार बार जो रेगुलर बेसिस पर हम यूज उसको करते हैं, तो ये क्या है, ये एक बार पे करनी है। तो ये क्या होती है? ये कैपिटल रिसिप्ट होती है, नॉन रिक्यूरिंग नेचर की होती है, क्योंकि ये एक बार ही पे करते हैं इसको हम। ठीक है। एंडोमेंट फंड, थर्ड आइटम है एंडोमेंट फंड। ये क्या होता है कि इट इज़ द अमाउंट दैट इज रिसीव इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन गिफ्ट। एंडोमेंट फंड क्या होता है कि जो डोनेशन और गिफ्ट मिलता है हमें, उसको हम बोलते हैं एंडोमेंट फंड होता है। वो अमाउंट जो डोनेशन और गिफ्ट की फॉर्म में रिसीव हुआ है उसे एंडोमेंट फंड बोलेंगे। बट हैज़ टू बी यूटिलाइज ओनली एज पर द डायरेक्शन ऑफ द डोनर। लेकिन वो जो हमें डोनेशन या फिर गिफ्ट मिला होता है, और जिसने वो डोनेट किया है, वो जो उसका डोनर है, वो जैसे जैसे उसको बोलेगा वैसे ही हमें उसको यूटिलाइज करना होता है। तो और ये क्या होता है? कैपिटल रिसिप्ट होता है। आज किसी ने डोनेशन दे दिया, शायद वो कभी फिर ना दे, तो ये रेगुलर बेसिस पर तो नहीं है कि होगा ही होगा, डोनेशन हमें मिलेगा ही मिलेगा। तो ये रिक्यूरिंग नेचर में नहीं है, ये नॉन रिक्यूरिंग नेचर में है। तो ये क्या है? ये कैपिटल रिसिप्ट है हमारी। ठीक है। तो कैसे कैपिटल रिसिप्ट है, हम इसको कहाँ पर शो करेंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। और जो ये हमारा लाइफ मेंबरशिप फीस था, इसको भी हम, कैपिटल रिसिप्ट थी हमारी, ये बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड कैपिटल फंड में डाल देंगे। फोर्थ हमारा इम्पोर्टेंट आइटम है एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। तो सबको ही पता है एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस एक बार ही पे करनी होती है। आप जैसे स्कूल में हो तो आप भी एंट्रेंस फीस या फिर एडमिशन फीस देते हो, जो एडमिशन एक बार करवाते हो। तो क्या है? इट इज़ द अमाउंट विच अ मेंबर पे एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जब वो कोई मेंबर एडमिशन लेता है, ऑर्गेनाइजेशन में आता है, एडमिट होता है, तो वो उस टाइम पर जो अमाउंट पे करता है, तो उसे बोलते हैं एंट्रेंस फीस, एडमिशन फीस। ये क्या होता है कि वन टाइम फीस होती है, तो ये नॉन रिक्यूरिंग नेचर हो गया, बार बार नहीं हो रही है, एक बार हो रही है, तो ये क्या है? नॉन रिक्यूरिंग नेचर में है। तो ये रिवेन्यू रिसिप्ट हुई, हम इसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो करेंगे। फिफ्थ आइटम, फिफ्थ टर्म है हमारी डोनेशन। डोनेशन क्या होता है कि डोनेशन वो अमाउंट होता है कि जो कि ऑर्गेनाइजेशन को कोई भी इंडिविजुअल, कोई कंपनी, कोई इंस्टीट्यूशन, कोई भी दे सकता है। डोनेशन है जो, वो दो तरह का होता है, दो टाइप का होता है, स्पेसिफिक डोनेशन और जनरल डोनेशन। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, स्पेसिफिक डोनेशन, स्पेसिफिक, तो डोनेशन रिसीव्ड फॉर सर्टेन स्पेसिफिक पर्पज़। किसी एक स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए, किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए हमें डोनेशन मिला है, डोनेशन हमें रिसीव हो रहा है, वो क्या होता है? स्पेसिफिक डोनेशन होता है, जो किसी एक स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया हो। तो ये क्या होता है? ये कैपिटल रिसिप्ट होती है। तो नॉन रिक्यूरिंग नेचर का हुआ कि ये बार बार नहीं हो रहा, हो सकता है एक ही बार वो किसी काम के लिए दी गई हो, ज़रूरी नहीं है रेगुलर बेसिस पर हो, रेगुलर बेसिस पर नहीं होता ये। तो ये क्या होता है? ये कैपिटल रिसिप्ट होती है।
और सेकंड है जनरल डोनेशन। जनरल डोनेशन क्या होता है, ये रिक्यूरिंग इनकम होती है। जनरल डोनेशन जो कि मिलता रहता है, रेगुलर बेसिस पर मिलता रहता है। तो ये क्या होता है, ये रिवेन्यू रिसिप्ट होता है जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की क्रेडिट साइड हम शो करते हैं। लिगेसी क्या होता है, लिगेसी क्या होता है कि जस्ट लाइक डोनेशन की तरह ही होता है ये भी। लिगेसी इज द प्रॉपर्टी रिसीव बाय डिकेज्ड पर्सन, इट इज़ अ कैपिटल रिसिप्ट। ये कैसी होती है, कैपिटल रिसिप्ट। वैसे देखा जाए तो डोनेशन की तरह ही होती है, इसमें भी स्पेसिफिक और जनरल होता है। स्पेसिफिक किसी जनरल स्पेसिफिक काम के लिए दिया गया हो, और इसमें होता है कि जनरल किसी एक जनरल के लिए हो। ठीक है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो हम उसको जनरल ही मानते होते हैं। ठीक है, और ये कैपिटल रिसिप्ट में मानेंगे हम। कैपिटल सॉरी, सेवन्थ है जो आइटम है, पेमेंट ऑफ ऑनोरेरियम। तो क्या है कि द अमाउंट पेड टू समवन पर्सन हु आर नॉट द एम्प्लॉय ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड इट इज़ डेबिटेड टू द इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये अमाउंट वो होता है, हम उसको पे करते हैं जो कि हमारा इंस्टीट्यूशन का कोई एम्प्लॉय नहीं है, हम उसको दे रहे हैं। तो इसको हम ये क्या करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में इसको डाल देते होते हैं हम डेबिट साइड में। फिर है ये सेल ऑफ ओल्ड एसेट्स और सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर एंड स्पोर्ट्स मटेरियल। ये क्या होते हैं कि ये भी हमारे रिक्यूरिंग इनकम होती है। हम जैसे कि बार बार बेचते रहते हैं, न्यूज़पेपर वगैरह है, कोई स्पोर्ट्स मटेरियल है या फिर ओल्ड एसेट्स हो गए, ये हम उनको बेचते रहते हैं। तो ये रिक्यूरिंग इनकम है। रिवेन्यू रिसिप्ट है हमारे लिए, हम इसको कहाँ शो करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में।